जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इतिहास के रिवीजन क्लास में आज हम मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच के समय काल के इतिहास को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसमें क्या हुआ कि अनेक मौर्योत्तर काल में मौर्य काल खत्म होने के बाद मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य के उत्तर, मौर्य के बाद में काल शुरू होता है उसके बीच में। तो इसको क्या हुआ है कि बहुत सारे विद्वानों ने या इतिहासकारों ने क्या कहा है, इसको अंधकार का युग भी कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्रोत हैं, अंधकार युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें स्रोतों की बहुत कमी है और दो साम्राज्यों के बीच में लगातार ही मतलब अवसान के जो समय होते थे या लगातार टकराव बना रहा, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहा गया है इतिहास में का अंधकार युग कहा गया है। पहली बार मौर्योत्तर काल में लेखा युक्त जो है लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए, मतलब सिक्कों पर क्या हुआ, कुछ लिखना चालू हुआ। ये मौर्योत्तर काल में ही प्रारंभ हुआ। इसमें क्या हुआ कि पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में कुछ राजवंशों का उदय हुआ। एक शुंग वंश का, कन्न वंश और सातवाहन वंश का, ठीक है। और इसी समय मतलब मौर्योत्तर काल में ही मौर्यों के जो है समाप्ति के बाद जब मौर्योत्तर काल चालू हुआ तो उसी समय क्या हुआ कि विदेशी राजवंशों ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। उसमें से कौन कौन आते हैं? हिंद, यमन और शक वंश और कुषाण वंश। तो चलिए शुरू करते हैं शुंग वंश से, ठीक है। तो इस वंश का संस्थापक क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंगा नाम है शुंग वंश के। ये ब्राह्मण राजवंश का था। मगध पर इसने ब्राह्मण राजवंश है, तो मगध पर सबसे पहले बार जो ब्राह्मणों ने राज किया वो कौन है? शुंग वंश। अगर हम जो है महापद्म नंदा को, नंद वंश जो था उसको अगर ब्राह्मण नहीं मान रहे हैं, तो क्योंकि वो बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको भी ब्राह्मण माना है, बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको क्या माना है? शूद्र माना है। तो मेन रूप से सबका जो समर्थित ब्राह्मण वंश माना गया वो कौन सा है? ये आपका इनके पुष्यमित्र शुंगा द्वारा शुंग वंश है, ठीक है। इसके जो ये अपना राजा बनने के बाद खुद को क्या सेनापति ही कहलवाता था कि मैं सेनापति हूँ। मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ डेमेट्रियस नाम के जो है, डेमेट्रियस के नेतृत्व में ब्यास नदी तक आया ये केवल, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ कि पूर्वी भारत में विजय का जो पताका लहराया यूनानियों ने, वो मिनेंडर, ये इसका जो है दामाद था डेमेट्रियस का, तो मिनेंडर के अगुवाई में लोग पूर्वी भारत तक आए, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसने बहुत सारे स्तूपों को मिटा दिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो है इसके जो पुष्यमित्र शुंग है, यही कुछ स्तूपों का जो है बाद में आप देखेंगे कि जो सांची और भरहूत स्तूप है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा ही इसका क्या करवाया गया है? अलंकरण। तो एक तरफ बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, जो बहुत कट्टरवादी ब्राह्मण था, इसने बहुत सारे स्तूपों को मिटवा दिया। और फिर वही पुष्यमित्र शुंग क्या कर रहा है कि भरहूत स्तूप और सांची स्तूपों का जो है अलंकरण भी करवा रहा है। तो इतिहास में ये सब कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि का क्या नाम था? तो उसका नाम था महर्षि पतंजलि। बहुत ज़्यादा ये जो है प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने जो है महाभाष्य नामक एक क्या किया है? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। उसका क्या नाम था? महाभाष्य। महाभाष्य था क्या? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या की गई है। शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई, ठीक है। मनुस्मृति की रचना भी सब की गई है शुंग काल में ही। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये किसमें मिलता है? तो पुरोहित पतंजलि इनके थे, ठीक है। ये जो है पतंजलि ने लिखा हुआ है और उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि ही थे, ठीक है। चलिए, बेसनगर अभिलेख। तो बेसनगर अभिलेख के बारे में जो देख लीजिए, तो बेसनगर अभिलेख, इसमें उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला का यूनानी राजा एंटियाकिल्स ने हेलियोडोरस, देखिए राजा का नाम था एंटियाकिल्स और जो आया था उसका जो है दूत बनके, उसका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा और हेलियोडोरस यहाँ आकर भागवत धर्म को अपना लेता है, ठीक है। तथा भागवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज का क्या करता है? स्थापना करता है। कौन? हेलियोडोरस। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसनगर स्तंभ में, बेसनगर अभिलेख में ये आपको ये बात मिलती है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन? देवभूति। चलिए,
अब आ गया कण्व वंश। तो कण्व वंश का केवल संस्थापक का नाम याद रखिए, वासुदेव, और इस वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। ठीक है। अगला है कि सातवाहन वंश आ गया। तो सातवाहन वंश, इस वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। ठीक है। ये जो है पहले महाराष्ट्र में और बाद में आंध्र प्रदेश में बस गए। ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि लोगों की सेवा के कारण, आंध्र लोगों की सेवा के कारण इनको क्या कहा गया? आंध्र भृत्य कहा गया, आंध्र भृत्य। तो ये सातवाहनों को कहा गया है, या सिमुक को भी आप कह सकते हैं कि आंध्र भृत्य कहा गया है अगर आ जाए क्वेश्चन में। तो सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण या कान्हा शासक बनता है। ठीक है। इसके बाद कृष्ण का पुत्र कौन है? सातकर्णी प्रथम। और ये प्रथम जो है विख्यात शासक है, कहाँ, किसका? सातवाहन वंश का। सातकर्णी प्रथम आ गया। यह सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण पहला महत्वपूर्ण शासक है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागानिका। तो इसने जो है नानाघाट अभिलेख का लिखवाया था, और इसी नागानिका ने ही, ठीक है, जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। नानाघाट अभिलेख भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नानाघाट अभिलेख किसने कर लिखवाया था? नागानिका ने, जो किसकी पत्नी थी? सातकर्णी प्रथम की। ठीक है। चलिए, इसी अभिलेख में सातवाहनों द्वारा भूमिदान का जो प्रथम उल्लेख है, तो ये आपका किसमें? नानाघाट अभिलेख में ही मिलेगा। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नागानिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शक्ति श्री व वेद श्री के नाम से शासन करना चालू किया, और उसका जो संरक्षिका के रूप में खुद गद्दी पर बैठ गई। क्या नाम था ये प्रथम भारतीय महिला शासिका के रूप में इसने कार्य किया। ठीक है। गद्दी पर अपने पुत्र को बैठाया। क्या नाम था उसका? शक्ति श्री या वेद श्री, और खुद उसने शासन चलाया। तो ये प्रथम महिला शासिका है जो भारत की गद्दी पे बैठ के शासन चला रही है। ठीक है। इस अंधकार में युग में 17 राजा, इसमें जो है ये इस अंधकार युग में 17 राजा हुए, जिसमें से एक राजा का नाम था हाल। ये भी सातवाहन वंश के ही थे, तो ये बहुत ज़्यादा प्रख्यात थे। ये क्या है कि पुराणों में इनकी जो है इनके रचना वो की गई है, मतलब अवलोकन किया गया है इनका, पुराणों में इनको वर्णित किया गया है। तो राजा हाल एक विद्वान राजा था। पुराणों में बताया गया है कि ये बहुत विद्वान राजा था, और प्राकृत भाषा में इसने क्या लिखी है एक रचना, उसका नाम है गाथा सप्तशती। क्या नाम है? गाथा सप्तशती। गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिए यहाँ पे सातकर्णी प्रथम थे, अब यहाँ पे कौन आ गए? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सबसे महान सातवाहनों के राजा थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने क्या किया था कि शकों के क्षहरात वंश के राजा नहपान वंश, क्या था? क्षहरात्र वंश। राजा का क्या नाम था? नहपान। से गौतमी पुत्र ने उनको हरा दिया था, और नहपान को पराजित करके मार डाला था। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, इसलिए क्षहरात वंश का विनाशक भी कहा जाता है इनको। ओके। और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा भी इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ाई। बाल श्री गौतमी। अब कौन से राजा आगे? बाल श्री गौतमी के बारे में आप पढ़ेंगे। बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसके विजयी घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है। किसके विजयी घोड़ों ने? गौतमी सातकर्णी के, गौतमी पुत्र सातकर्णी के। और फिर आ जाएगा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ठीक है। तो इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। और इस पुलुमावी ने नवनगर नामक एक नगर बसाया था। इसके उपलक्ष्य में इसने क्या किया कि नवनगर स्वामी की भी उपाधि धारण की। इसने अमरावती के स्तूप का आकार वर्धन करवाया था। ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहनों का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था, जिसने शकों को पराजित किया और पुनः अपने पूर्वजों के राज्य को प्राप्त किया। ठीक है। शकों ने इसके राज्य को छीन लिया था, तो पुनः इसने प्राप्त कर लिया। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, तो राजधानी याद रखिएगा, प्रतिष्ठान नाम था। ठीक है। जो कि एक व्यापारिक केंद्र थी, बहुत बड़ी। ठीक है। ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान दिया था सातवाहनों ने। यहीं से भूमि दान की प्रवृत्ति शुरू हुई, और इससे सामंतवाद का जन्म हुआ। जब भूमि दान देने लगे अपने ही राज्यों में, तो क्या हो गया, जब बड़े बड़े भूमियों का राजा बनाने लगे भूमि दान दे के, तो वहाँ पे क्या हो गया, सामंतवाद फैलने लगा। ठीक है। सातवाहन मात्र सत्तात्मक वंश था। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक, देखिए पुलुमावी या गौतमी पुत्र, यज्ञश्री पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, तो ये सब क्या है, माताओं के नाम है। तो ये अपने माताओं के नाम को आगे लिखते थे, जैसे आजकल हम लोग पिता के नाम को लिखते हैं। ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के
तो कौन कौन से सिक्के, देखिए चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, प्रोटीन, ये क्या होती थी, घटिया चांदी के सिक्के, या इसको कहीं कहीं मिट्टी के सिक्के भी कहा गया है। और क्या होता है, शीशे के सिक्के भी इन्होंने चालू किए थे। हिंद यवन आ गए, तो हिंद यवन इंडो ग्रीक कहा जाता था। तो मरणोत्तर काल में यूनानी भारत में बैक्टीरिया हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से आए हुए थे बैक्टीरिया, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम में पड़ता है। और यूथिडेमस वंश आगे कहा जाएगा, तो यूथिडेमस वंश का संस्थापक यूथिडेमस था, ठीक है। ये 212 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया का गवर्नर बना, और इसने क्या किया कि यूथिडेमस की मृत्यु के बाद में डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना। अब आ गया डेमेट्रियस, जो भारत में सबसे पहले आक्रमण करेगा, ठीक है। मौर्य काल में ये सबसे पहले भारत में यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ। और इसका बाद में कौन आ जाएगा, मिनेंडर। तो मिनेंडर डेमेट्रियस का सेनापति था और दामाद था। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों के नाम से होता है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों से ज्ञात होता है कि मिनेंडर की राजधानी क्या थी, साकल। इसकी राजधानी क्या थी, साकल, ठीक है। मिलिंद पन्नु ग्रंथ की रचना किसने की है, तो नागसेन ने की है। और मिनेंडर पहला यूनानी शासक था जो भारत में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा है। कौन, मिनेंडर, ठीक है। अब देखिए आ गया स्ट्राटो प्रथम। अब मिनेंडर की मृत्यु के बाद स्ट्राटो प्रथम शासक बनता है, और इसकी मुद्राएं मथुरा से भी मिलती हैं, ठीक है, मथुरा में इसकी मुद्राएं मिली हैं। अब आ गया दूसरा वंश, कौन सा, यूक्रेटाइडिस ग्रंथ, ठीक है, यूक्रेटाइडिस ग्रंथ। इसमें जो प्रमुख राजा बना या जो प्रमुख व्यक्ति का, उसका नाम था हेराक्लीज शासक। तो इसको हेराक्लीज, तो देखिए हेराक्लीज क्या है कि हेराक्लीज के समय बैक्टीरिया पर शकों का आक्रमण हुआ और अंततः पराजित हुआ, ठीक है। हेराक्लीज भारत में यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक हुआ, ठीक है। अब आ जाता है शक वंश, ठीक है। तो शक मध्य एशिया के, ये लोग कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो शक कहाँ से आए, मध्य एशिया के जैगजार्टिस प्रदेश के निवासी थे। चीनी ग्रंथों में इन्हें सई नाम से संबोधित किया गया है। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मंगोलिया के 2 खानाबदोश जातियां हुंगनू और यूची 176 ईसा पूर्व आपस में संघर्षरत थे, ठीक है। तो शकों के क्या हुआ कि ये भारत में 2 मार्गों से आए होंगे, किससे, एक सिंधु नदी घाटी से आए होंगे, तो उत्तरी मार्ग कहा गया, और ईरान से आए अगर तो दक्षिणी मार्ग से आए, ठीक है। तक्षशिला के शक थे। तो वहाँ से क्या हुआ कि मोग और मावेज, यह एक भारत में प्रथम शासक था जो भारत में प्रथम शक विजेता कहलाया था, ठीक है। इसी अभिलेख, मोग अभिलेख, ठीक है, मोग और मावेज क्या है, अभिलेख है। तो मोग अभिलेख से ज्ञात होता है कि मोग राजा ने मोग संवत का प्रचलन किया था। क्षयरात्र वंश, इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक भूमक था, ठीक है। कौन था, भूमक था। इसकी केवल मुद्राएं ही प्राप्त होती हैं। इसकी मुद्राओं में क्षत्रप वंश की उपाधि से संबोधित किया गया है। इसके राज्य के अंतर्गत गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र, सिंध हैं,